नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मेगा एपिसोड का चौथा एपिसोड है मेगा मैराथन का। और इस चौथे मेगा मैराथन में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, यदि आप इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं, आ गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जो भी मेगा मैराथन में नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसे भी पूरा पूरा देखिए, क्योंकि आपके जीवन का मार्गदर्शन वही कर सकता है जिसने अपने जीवन का मार्गदर्शन सही से किया हो। मैंने अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस किया है, अपने जीवन को मैंने बारीकी से ऑब्जर्व किया है डीपली, और जो जो मैंने अपने जीवन से लर्निंग किया है, सीखा है कि कहाँ दिक्कतें आती हैं, कब दिक्कतें आती हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे समझा जाता है, पूरा का पूरा जो मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है, मैं अपने मेगा मैराथन में शेयर करने जा रहा हूं और शेयर कर भी रहा हूं। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिए। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग और अधिकतर लोग, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। अधिकतर लोग खुद को टैलेंटेड समझते हैं। देखिए, टैलेंटेड का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड समझते हैं का मतलब वो किसी के भी सामने अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं। लोगों का ये मानना होता है, कुछ लोगों का, कि मेरे आगे दुनिया कुछ नहीं है, मतलब मेरी बुद्धि के आगे दुनिया कुछ नहीं है। जो भी बुद्धि है, ज्ञान है, वो मेरे पास है, किसी और के पास हो ही नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है, आपको एक बात, एक कहानी बचपन में हम लोग पढ़े थे, कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ जीत जाता है जब, और खरगोश हार जाता है। जबकि कछुआ धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है। तो क्या हो गया? यहाँ पे उल्टा हो गया। सेम उसी तरह से जब हम ज्यादा खुद को काबिल समझने लगते हैं, दुनिया वालों को छोटा समझने लगते हैं, हीन समझने लगते हैं, अपने बुद्धि पे जब हमें घमंड हो जाता है, अपने ज्ञान पे घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो हमारा पतन निश्चित हो जाता है। जैसे कि रामायण में रावण का पतन हो गया। विश्व में सबसे बड़ा विद्वान रावण, और उसकी बुद्धिमानी काम नहीं आई। उसके पास धन दौलत शोहरत मंत्री साम्राज्य होते हुए भी वो हार गया। कहते हैं दोस्तों कि जब हमारा विवेक, बुद्धि सही तरीके से, सही ढंग से काम नहीं करेगा, जब तक, तब तक हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये जो वीडियो है, मैराथन जो सेशन है, इसका परम उद्देश्य यही है कि आज लोगों के पास समझ की कमी है, बहुत कमी है समझ की। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं बहुत जगह गया हूं, बहुत जगह देखा हूं, एक्सपीरियंस किया हूं दोस्तों, कि लोग भले ही पढ़े लिखे, भले ही उनके पास पैसा है, ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन उनकी बुद्धि को, ज्ञान को, उनकी बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि उनके पास बुद्धि है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। एक्चुअली में जो होना चाहिए, ईश्वर ने सबको बराबर बनाया। कोई हो सकता है कि बुद्धि में थोड़ा कम हो, समझदार में, मतलब समझदारी किसी के पास कम हो। आखिर देखिए, हैं सभी इंसान, हो सकता है कि कोई थोड़ा ज्यादा हो, कोई कम हो, लेकिन बुद्धिमान एक्चुअली में, टैलेंटेड एक्चुअली में वही है जो इंसान दूसरों को इंसान समझता है।
जो ये जानता है कि मेरा यहाँ तो कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है और मैं ईश्वर का अंश हूं और सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो यदि ईश्वर की कृपा से मेरी बुद्धि, मेरा टैलेंट ज्यादा है मेरे पास, तो क्या हुआ, मेरे लिए तो सब बराबर है। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट को महत्व देते हैं। उनका मानना होता है कि मेरे आगे कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों का पतन होता है, जैसे कि रावण का पतन हो गया। तो दोस्तों हमें, और मैं, एक घटना भी मुझे याद आ रही है कि एक इंसान था जो एक कंपनी में काम करता था। तो उसका भी वही मतलब रोल था कि वो खुद को टैलेंटेड समझता था। ये जानता था कि मैं बहुत ज्यादा दिन से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ज्यादा सीख गया हूं, एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो वो नए बंदों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, उल्टी सीधी बातें करता था, कुछ भी बोल देता था, मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं देता था उसे। मतलब वो खुद को ये दिखाना चाहता था कि तुम मेरे आगे बहुत जीरो हो और मैं हीरो हूं, मैं बहुत कुछ सीख लिया हूं और तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूं। मतलब ये उसकी सोच थी। एक बार ऐसा हुआ कि इसी तरह से आपस में कुछ लोगों में, वर्करों में वो हुआ, मतलब तू मैं हुई, बात हुआ, बात बढ़ी और अंततः ये डिसीजन लिया गया कंपनी के जो हेड हैं उनके द्वारा कि उस बंदे को निकाल दिया गया जो खुद को टैलेंटेड समझता था। अब बताइए दोस्तों कि क्या वो टैलेंट काम आया? हानि किसका हुआ? हानि तो उसी का हुआ जो खुद को महान समझता था, खुद को एक्सपीरियंस वाला समझता था, बहुत पुराना बंदा समझता था कि मैं बहुत दिन से कंपनी का सेवक हूं, और नए को तुच्छ समझता था। तो हुआ क्या, जो नए वाले हैं वो रह गए और पुराने वाले निकल गए। तो यानी कि कहने का मतलब होता है कि हमारा जो सोच है वो ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग हमारे लिए समान है। हम जो कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि आप टैलेंटेड है, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो सभी लोगों के साथ जब अपने व्यवहार को, भाव को अच्छे तरह से, मतलब किसी को भी, मतलब आपको हीन नहीं समझना है। आपका बुद्धि है ना, आप हीन मत समझिए। जब आप लोगों को वैल्यू देंगे, लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका ज्ञान जो है ना और 4 गुना बढ़ेगा, आप और 4 गुना अधिक आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अहंकारी हो जाएंगे, आपके मन में ये बात बैठ जाएगा कि मेरे जैसा अब कोई है ही नहीं, तो वहां से पतन स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो भी लोग, कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में, आपको लगता है कि मेरा पड़ोसी, मेरे घर के लोग, बाहर के लोग, जो भी आपको लगता है कि इस टाइप के लोग भरे पड़े हैं, सही बात है, भरे पड़े हैं, तो हमें ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए। और प्लस ऐसे लोगों को अपने विवेक से, मतलब हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, यदि समझदारी है, तो हम ऐसे लोगों को समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, उन्हें गाइड भी कर सकते हैं। भले ही वो आपकी बात माने या ना माने, लेकिन हमारा ये फर्ज है, इंसान का एक फर्ज है, एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, उसे समझाए, उसे बताए। समझना ना समझना, उस बात पे चलना, ये उसका मैटर है। बट हम उसे समझा तो एटलीस्ट कम से कम सकते हैं ना, समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि भाई तू गलत है, तेरी सोच गलत है, तू ऐसा मत कर। दोस्तों जीवन इतना आसान नहीं है और जीवन इतना मुश्किल भी नहीं है, बट हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे। और आज का जो दौर है वो ऐसा दौर है कि हमें अपने जीवन को समझना होगा। और जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारी जो उलझने हैं, हमारी जो चुनौतियां हैं, वो खत्म नहीं हो, हम उसमें फंसे रहेंगे। ये तो एक टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक था जिसपे मैंने प्रकाश डाला, मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया।
पतन होना निश्चित है। जो लोग पढ़े लिखे खूब हैं, टैलेंटेड समझते हैं, ये वो, देखिए पढ़ाई लिखाई एक अलग मैटर है, इंसानियत एक अलग मैटर है, हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो कर्म है, वो अलग मैटर है। यदि हम कम पढ़े लिखे हैं, कम बुद्धिमान हैं और हमारा जो सोच है वो अच्छी है लोगों के प्रति, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी को मतलब हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, एक इंसान होने का फर्ज अदा करते हैं और अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, तो उससे बड़ा विद्वान मुझे लगता है कोई है ही नहीं। पढ़ाई लिखाई एक अलग सिस्टम है, यूनिवर्स का एक अलग सिस्टम है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने 30 मार खान हैं, इससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका व्यवहार कैसा है, आपका कर्म कैसा है, आपकी सोच कैसी है, बुद्धि कैसी है, दूसरों के प्रति, जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति, जीवों के प्रति, ये डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में कितना आगे जाएंगे। यदि यहीं पर आप भूल कर दिए, मिस्टेक कर दिए, गलती कर दिए, फंस गए, तो फिर आप जिंदगी की बाजी हार जाएंगे, आप ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। जैसे कि रावण का पतन हो गया, सब कुछ होते हुए भी उसका पतन हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारे पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, दौलत, साम्राज्य सब कुछ होते हुए भी हम जिंदगी की बाजी हार जाएंगे, बस एकमात्र इसी एक कमी के कारण। तो हमारी सोच इंसानियत वाली होनी चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारे नजरों के सामने सब बराबर है, क्योंकि यूनिवर्स ने सबको बराबर बनाया है। यूनिवर्स की नजर में सब यूनिवर्स की संतान है और सब बराबर है। तो फिर हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, किसी पे अत्याचार करने वाले, किसी को नीचा दिखाने वाले? कौन होते हैं? हमारा टैलेंट, बुद्धि, ज्ञान तभी काम आएगा जब हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे कर्म अच्छे होंगे। अदरवाइज हमारे साथ वो होगा जो नहीं होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरे जो भी मैंने बोला, मेरी बातों को समझ पाए होंगे, मेरे कहने का मतलब क्या है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करना है, बताना है, समझाना है, क्योंकि मैंने खुद समझा है, एक्सपीरियंस किया है। और जो मेगा मैराथन की एपिसोड नंबर 5 है, उसमें और हम विस्तार से और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।